तो आप सवाल देख पा रहे हैं, निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल करना है। यहाँ समस्या दिया गया है। पहला यहाँ पे है अधिकतम करें, मतलब मैक्सिमाइज करें जेड को। जेड ये है, जब कुछ कंडीशन ऐसा है तो आपको इस समस्या में जेड का महत्तम मान निकालना है। चलिए देखते हैं। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है। तो पहले अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे तो बनाएंगे कैसे? पॉज किए हैं। सवाल दिया गया है कि z बराबर इतना को हमें मैक्सिमाइज करना है। इसे मैक्सिमाइज करना है जब 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 66 है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 45 है, x लेस देन 20 है, y लेस देन 40 है, x y ग्रेटर देन 0 है। कुछ ऐसा सवाल है। पहला काम हम करेंगे कि जो यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट 3x प्लस वाई बराबर 60 करके इसका ग्राफ हम खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम पहले काम करेंगे, x y यहाँ लिखे, x 0 लेंगे तो y क्या आएगा? x 0 लेंगे तो y 66 ही आएगा, और y 0 लेंगे तो x क्या आएगा? y 0 लेंगे तो x 22 आएगा, है ना। अब जो है इसी तरह से हमको दूसरा का भी करना होगा, तो अभी ही कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 45, एक्स वाई, x 0 तो y 45, y 0 तो x 45। ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें ज़रूरत हुआ पेंसिल का। यह है पेंसिल, तो शार्प कर लें। ये शार्पो नहीं किया हुआ है। चलिए शार्प हो गया। इंच विंच तो है नहीं। चलिए देखा जाए। यहाँ पे हमारे पास पहले तो हमें एक्सिस बनाना होगा। एक्सिस बनाने के लिए इसका भी इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस। अब देखिए, हमको जो ग्राफ खींचना है इस रेखा का पहले खींचना है। तो इस रेखा में x जब 0 लेते हैं तो y एक्सिस पे होगा, x जब 0 लेते हैं तो y 66 है। अब 66 लेना है तो हम इतना को 10 मानते हैं, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40, ये 50, ये 60, यहाँ 70। इसके बाद भी होगा तो हमें 66 लेना है। 60 यहाँ हो गया और 6 लेंगे तो यहाँ पे 5 होता है, मिड में 5 होता है। एक और स्टेप आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हमारा 6 मिलता है। चलिए ये पॉइंट हमारा हो गया 066 लिख दिए। इस पॉइंट को ऐसे करके आप लोग 10वीं क्लास में करते थे, ऐसा काम कर दिए। अब दूसरा है y जब 0 है तो x 22 है।
x 22 है, यहाँ 10, यहाँ 20 और 20 है 2 22, यहाँ पे 22 पे हम पॉइंट मार दिए। इसको ऐसे करके आप घेर सकते हैं, 10वीं क्लास में ऐसा करते थे कि पॉइंट दिखे बस इसके लिए। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 22 0 लिख दिए। अब जो है इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे रख के और मिला लेंगे। ऐसे करके इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लिए तो हमें रेखा मिल गया। इस रेखा का नाम है जो वो लिख देते हैं। रेखा का नाम है 3x + y = 66। ठीक है, ऐसा हम नाम इसका लिख दिए। अब देखिए दूसरा हमारे पास है ये वाला लाइन x + y = 45। तो x 0 तो y 45 है, 45 कहाँ पे लेंगे, तो इतना 40 है, अब 5 यहाँ पे 45 यहाँ होगा। चलिए इसको ऐसे करके घेर देते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, तो नाम दे देते हैं 0 45 है। अच्छा, अब फिर y 0 है तो भी x क्या है, 45 है। तो यहाँ पे 10 20 30 40 और 5 45, यहाँ पे हमारा पॉइंट मिलेगा। अब इन दोनों ये इसका कोऑर्डिनेट लिख ही दें, ये है 45 0। अब हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे रख के मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा। ये मिल गया हमें एक स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है x + y = 45। अब देखिए, अब हमारे सवाल में दो रेखा के बारे में और बात किया है। x <= 20, x बराबर 20 का बात करें तो x बराबर 20 कहाँ होगा, 20 यहाँ पे। इस लाइन को खींचना पड़ेगा, x बराबर 20, ये लाइन x बराबर 20 आप जानते हैं कि ये कहाँ से होके कैसा होता है x बराबर 20। चलिए x बराबर 20 का ये ग्राफ रहा, x बराबर 20। ठीक है, x बराबर 20 से x 20 से छोटा होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए। तो 20 से छोटा तो इधर ही होगा। इसका मतलब है हमें ग्राफ जो भी करना है इधर ही करना है, x < 20 और x < 40, 40 से छोटा होना चाहिए। सॉरी, y < 40 है, y 40 से छोटा होना चाहिए। तो 40 से छोटा खींचे, 40 का खींचे तो यहाँ पे कुछ आएगा। ये रहा x बराबर y बराबर 40 का ग्राफ। ये रहा y बराबर 40 का ग्राफ। देखिए ये वाला लाइन। तो हमको बहुत सारा ड्राइंग करना होगा। पहली बात तो x < 20 था, < 20 इस साइड होगा। x 20 से छोटा तो इधर ही होता है ना, कोई भी x 20 से छोटा इधर होगा तो इधर रंग देते हैं। और y 40 से छोटा होना चाहिए इधर, मतलब इसी डब्बे में जो भी हमको करना है इसी डब्बे में करना है। ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसी डब्बे में हमें सारा काम करना है। अब देखिए, हम इस लाइन का ग्राफ खींचे थे, ये लाइन जहाँ से आया है हमको ये लाइन मिला है इस असमिका से। तो ये असमिका का ग्राफ हमें खींचना होता है। ये असमिका का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो x 0 और 0 लेंगे, ओरिजिन यहाँ पे है ना ओरिजिन, तो ओरिजिन पॉइंट रख के देखते हैं। ये 0 0 है, x 0 y 0 इसमें रखेंगे, देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये लाइन जो है, जो लाइन हम खींचे हैं ये लाइन
देखिए कहाँ पे है, तो ये वाला लाइन है, ये पूरे ये लाइन है यहाँ पे, देखिए इसी पे हम रख रहे हैं पेंसिल को। तो ये पूरा लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। तो किसी भी तरफ का एक पॉइंट लेना है आपको। हम इस तरफ का एक पॉइंट ले लेते हैं, और इस इनइक्वालिटी में, जिस इनइक्वालिटी से ये आया है स्ट्रेट लाइन, इस इनइक्वालिटी में हम रख के देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। यदि सेटिस्फाई कर गया, यदि सेटिस्फाई कर गया तो हम इसी साइड रंग देंगे, जिस साइड का पॉइंट लिए हैं इसी साइड रंग देंगे। यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस साइड रंगेंगे। अब सेटिस्फाई करने का क्या अर्थ है ये भी समझिएगा, देखिएगा। तो 0 0 रखना है हमें इसमें, x 0 y 0, तो 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 66। क्या ये ट्रू है? यदि ट्रू है तो इसका मतलब सेटिस्फाई किया है, फॉल्स हो जाता तो सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ ट्रू आ रहा है, आप देख पा रहे हैं ये ट्रू आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई किया है। तो हमें रंगना कहाँ होगा? तो इस लाइन से, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन से जिधर पॉइंट था, ये वाला पॉइंट न रखे थे, इधरे रंगना है, यही साइड में रंगना है आपको। चलिए तो रंगते हैं, रहने दीजिए। इस साइड का रंगना है हमें, ऐसे ऐसे रंग देते हैं। चलिए इस साइड का रंग दिए। अब देखिए दूसरा लाइन ये वाला है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लाइन, ये लाइन इस असमिका से आया है। तो इस लाइन के साथ भी वही काम करना है। ये लाइन को देखिए कहाँ है, ये लाइन ये वाला है, देखिए लिखा हुआ है, नाम लिख दिए थे हम लोग लाइन का यहाँ पे। तो ये वाला लाइन पे हम ऐसे रखे और देखे कि प्लेन को दो पूरे भाग में, दो भाग में बांट रहा है, एक इधर और एक इधर। इस साइड का हम कोई एक पॉइंट लिए, ओरिजिन ही ले लेते हैं, 0 0 ही ले लेते हैं, आसान पड़ता है। रख के देखेंगे उस असमिका में, जिस असमिका से ये लाइन आया है, ये लाइन जो लाइन पे हम रखे हैं पेंसिल, वो लाइन किस असमिका से आया है? तो इस असमिका से आया है, इसी में रखेंगे 0 0। तो क्या संतुष्ट करेगा? तो रख के देख लेते हैं। x 0 और y 0 रखेंगे तो 0 + 0 0 हो जाएगा। 0 45 से छोटा, ये तो भाई सही है, ट्रू आया। जब ट्रू आया तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये इस असमिका को संतुष्ट कर रहा है। मतलब ये वाला रेखा के एक साइड, इस साइड का एक पॉइंट रखे तो हमें पता चला कि ट्रू आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई किया तो इसी साइड का रंगना है। तो इस साइड का रंगते हैं। इस बार हम गोल गोल ऐसे डॉट डॉट दे देते हैं, ऐसे रंगते हैं इस लाइन के इस तरफ। और एक बात कि ये जो x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा जो दिखता है ये वाला भाग, ये सब सवाल में आपको मिल जाएगा। तो ये सिर्फ कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको काम करना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यही ना है, x 0 से बड़ा इधर, y 0 से बड़ा इधर। तो इसी में सिर्फ काम करना है, सिर्फ इतना कहता है, इसका और कोई विशेष काम नहीं है। और यहाँ पे जो दिख रहा था इसका काम था x 20 से छोटा, y 40 से छोटा। तो x 20 से छोटा इधर जाएगा, x बराबर 20 तो ये है, इसके इधर आएगा x बराबर 20 20 ये है, इसके इधर, इसी इधर है ना x छोटा होगा, इधर तो x बढ़ता है, इधर x बढ़ छोटा होता है। और y 40 से छोटा इधर। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा खींच देते हैं। यहाँ पे देखिए डब्बा जो बनाए हैं इसको हम रेड पेन से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं कि इसी में हमको काम करना है, इसी डब्बे के अंदर हमें काम करना है। चलिए पेंसिल वाला शायद आपको एक नहीं दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे हम खींचे थे, ऐसा वाला, ये वाला थोड़ा गाढ़ा करके हम खींच देते हैं। तो
आपको पता चल रहा है कि सारा क्षेत्र जो जिसमें डॉट भी है, रेड भी है और ये वाला लाइन भी है, वो सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है। देखिएगा, हम बाउंड्री बना देते हैं इसमें तो आपको पता चलेगा। ये वाला भाग है, यहाँ से ऐसे इधर भी नहीं गया, ये इधर आया, यहाँ से ऐसे इसके इधर आया, ऐसे इसके इधर, और यहाँ से इधर, उधर भी नहीं गया, यहाँ इधर भी जा रहा था लाइन लेकिन उधर नहीं गया, यहाँ इतना। ये जो रेखा ये जो बाउंड्री बना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो क्षेत्र मिला बाउंड्री के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल रीजन, सुसंगत भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सुसंगत भाग। इस सुसंगत भाग में, इस सुसंगत भाग के कॉर्नर पॉइंट पे, इसमें थ्योरम है कि जब फिजिबल रीजन, इसको बोलते हैं क्या, फिजिबल रीजन लिख देते हैं हम यहाँ पे। इस भाग को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन को के कॉर्नर पॉइंट, कौन कौन कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स पे ही कहीं ना कहीं मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। इस कॉर्नर पॉइंट को आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला है ना, ये नहीं है, ये है, ये है। ये तो कॉर्नर पॉइंट पे ही कहीं ना कहीं मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे हम पहले एक डब्बा बना लें, यहाँ लिख दें कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ लिख दें वैल्यू ऑफ जेड, क्योंकि जेड को ही मैक्सिमाइज करना है। मान लीजिए हम नाम दिए इस पॉइंट का ए, हम नाम दिए इस पॉइंट का ए, ये ए है, ये वाला बी है, ये सी है, ये डी है मान लीजिए, और ये ई है। ऐसा नाम दिए हम, ए बी सी डी ई, ऐसा नाम दिए। तो एक कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? एक कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 22 0। आपको जिस कॉर्नर पॉइंट का, जिस कोना वाला पॉइंट का निर्देशांक नहीं पता है उसको लिखिए, पहले लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ई कॉर्नर पॉइंट का तो दिया हुआ था, चलिए 22 0। ये 20 वाला का नहीं दिया है, बी का पॉइंट का नहीं दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। बी कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा, यहाँ से यहाँ तक आए हैं। सॉरी, ये 22 नहीं है यार, ये 20 है। ये ए पॉइंट जो है ना, ये 20 पे है, 20 है, 22 नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा, ये 20 है। हाँ, ये ए का कोऑर्डिनेट हम लिख दिए 20 0। चलिए बी का यहाँ लिखते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहीं लिखें, हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी पॉइंट, तो बी पॉइंट को लिख देंगे यहाँ पे। बी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 20 और 5, ऊपर 5 गया है, वाई में 5 तरफ गया है, 5 गया है, एक्स में 20 गया है, वाई में 5 गया है, तो हो जाएगा 20 5। और अब सी पॉइंट का बारी है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का? देखिए, तो सी का कोऑर्डिनेट होगा, अंदाज से हमको लग रहा है कि होगा एक्स में 10 और वाई में 35, ऐसा लग रहा है। यदि कन्फ्यूजन हो जाए तो जिन दो रेखाओं का कटान बिंदु है ये, उसे हल करके हम देख लेते हैं। जैसे यहीं पे हम हल करके देख लेते हैं, यहाँ पे आप मत करिएगा, आपके पास पर्याप्त कॉपी होता है,
हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहीं पे कोशिश करते हैं करने का, या यहीं कर देते हैं। देखिएगा, तो ये दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है 3x + y = 66 और x + y = 45। यदि इनको हम हल करें तो घटा देंगे, y कट जाएगा यहाँ पे, ये निकालेंगे हम घटा के तो x बराबर निकलेगा 2x बराबर, यहाँ पे घटेगा 45 इसमें 66 में तो लगभग कितना आ रहा है, घटाएंगे तो 1 और यहाँ 2, 21/2 है, 21/2 है, तो ये निकल जा रहा है। x का वैल्यू हमें मिला 10.5 x का वैल्यू हमें मिला, और y भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। तो x + y बराबर इतना है ना, तो x 10.5 रखेंगे प्लस y बराबर 45, तो y हमें मिल जाएगा 45 घटेगा ना, 45 में ये घटेगा, 45 में घटेगा 10.5 तो मिलेगा यहाँ पे 34.5। अब 34.5 है ना कि ये ऐसा है, तो इतना बारीक है कि यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, इस C का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। यहाँ से x कोऑर्डिनेट है 10.5 और y कोऑर्डिनेट है 34.5, ऐसा हमें मिल गया है। D कोऑर्डिनेट, डी का देखें तो स्पष्ट है, डी हमें मिल रहा है, डी मिल रहा है 10, x में 10 ना x में 5, इसी के सामने है ना, x में 5 और y में 40, x में 5 और y में 40, 540। और E की बात करें, E पॉइंट का, तो ये क्या है E पॉइंट, देखिएगा E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो E स्पष्ट है, x है x है 0, x में तो गया ही नहीं, y एक्सिस पे x है 0 और y है 40, 0 और 40। अब z का वैल्यू हम देखेंगे, हमारे पास z क्या है, तो z ये है, x के जगह पे 20 और y के जगह पे 0 रखने से z कितना मिलेगा ये देखना है यहाँ पे। तो x के जगह पे हम 20 रखेंगे तो ये 160 होगा, y 0 रखेंगे तो 160 ही बचेगा। अब बारी आता है दूसरे का, x के जगह b पॉइंट का, x के जगह पे 20 रखते हैं और y के जगह पे 5 रखते हैं तो हमें मिलेगा 195। 20 रखेंगे तो 160 और 5 रखेंगे 35, 160 और 35। अब देखिए 10.5 है, रखेंगे 10.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 84। 10.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 84 और 34.5 रखेंगे 7 में, सॉरी y के जगह पे, तो 7 से गुना होगा तो हो जाएगा, यहाँ आया था 84 या प्लस यहाँ पे आया है 7 से जब गुना कर रहे हैं, तो 7 से जब गुना कर रहे हैं तो आया था 141.5, दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा 325.5। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए x बराबर यहाँ पे अब 5 रखेंगे और y बराबर 40 रखेंगे तो क्या आता है, x के जगह पे 5 रखेंगे तो ये 40 हो गया, और 7 के जगह y के जगह पे 40 रखेंगे तो 280 हो गया, 280 और 40, 280 या 40 320 हो गया ऐसा। अब ये वाला x के जगह पे 0 रखेंगे और y के जगह पे
40 रखेंगे तो ये 280 हो जाएगा। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा ये वाला वैल्यू है। इसको बड़ी एम से दर्शाया जाता है, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ मैक्सिमाइज़ करना था, ना कि मिनिमाइज करना था। मिनिमाइज करना होता छोटी एम भी देखते हैं हम, ये बड़ी एम हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि फिजिबल रीजन बाउंडेड है, बंद है। देखे ना आप, फिजिबल रीजन देख रहे हैं, बंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। फिजिबल रीजन बाउंडेड है, इसलिए जेड का मैक्सिमम मान कॉर्नर पॉइंट पर ही होगा। अब कॉर्नर पॉइंट पर का हम सारा मान निकाल लिए हैं, तो इसमें देखिए सबसे कम मैक्सिमम कौन है, ये है। तो जेड का मैक्सिमम मान क्या हो गया, जेड का मैक्सिमम मान हो गया 325.5। किस बिंदु पे हुआ, तो यहाँ लिख देंगे एट। किस बिंदु पे हुआ है, तो एट किस बिंदु पे हुआ है, तो यहाँ पे सी पे, सी 10.5 34.5 पे, इस पॉइंट पे जेड का मैक्सिमम मान हमें मिलता है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरा सवाल। काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है।